नमस्कार व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट मयंक नरूका। आप जानते हैं मेटा की प्रॉब्लम्स भारत में बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी का उन्होंने एक वीडियो हटा दिया था जिसकी बहुत चर्चाएं हुई। सारे संसद में इसकी बुराइयां हुई, इस चीज की बुराई हुई और कहीं ना कहीं मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के और इंस्टाग्राम के जो ओनर हैं उनको माफी मांगनी पड़ी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो है मैक्सिको ने, जो मैक्सिको है उसने क्या किया है। मैक्सिको ने एक बहुत बड़ा जुर्माना मेटा के ऊपर लगा दिया है। पूरा जो जुर्माना है वो 8970 करोड़ का है। मार्च तक ही 3500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग चुका था, जो करीब 4000 तक का हो गया था और बाकी बचा अब लगा दिया गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण मैं पहले बताऊं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस पे चार्जेस लगा चुके हैं। अब कोर्ट का जो कारण था जिसकी वजह से उसने ये सारे फाइन्स लगाए या जो चार्जेस लगाए वो उसका कारण था कि बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। बच्चे बहुत समय तक, लंबे समय तक इस पे देखते हैं और उनका दिमागी स्तर बिगड़ता जा रहा है। दूसरा, जो साइबर सिक्योरिटी होती है उन बच्चों के लिए, सिक्योरिटी नाम पे कुछ भी नहीं है। उनको साइबर बुलिंग हो सकती है या जितने भी प्रकार के अपराध हो सकते हैं वो किए जा सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी कोई मेटा की तरफ से प्रोवाइड नहीं करी जा रही, दी नहीं जा रही है। उन पे एक इल्जाम भी है कि उन्होंने ऐसे ऑप्शंस विकसित किए हैं कि बच्चे बहुत समय तक रील्स वगैरह देखते रहते हैं और बहुत सारी समय इस पे ही बिताते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। दूसरा, कोई ऑनलाइन खतरों से कोई उनको बचाने का कोई तरीका ही नहीं है। यानी कि कोई कोई कदम ही नहीं उठाए, कोई सुविधा ही नहीं दी गई जिससे कि उनको बचाया जा सके, उनको खतरों से बचाया जा सके। जो समस्या बताई गई है कोर्ट के द्वारा वो मांस इसकी एक लत लग जाना। दूसरा, इनके शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचना जिसको कहा जा सकता है मेंटल न्यूसेंस, वो ये क्रिएट करता है, वो ये बढ़ाता है। मेटा पे ये इल्जाम लगाए गए हैं। उससे क्या क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या क्या असर होता है बच्चों के दिमाग पे, वो मैं बताता हूं आपको। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ता जा रहा है। बच्चों में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, निद्रा की कमी हो रही है, नींद कम आती है। उनके खुद के सेल्फ इंप्रेशन पर, स्वयं की छवि पर बहुत असर पड़ता है। सबसे ज्यादा नुकसान वो अपने आप में को ही देते हैं। इससे कहीं ना कहीं दूरगामी असर होते हैं और वो कहीं ना कहीं खुद को मारने की कोशिश करते हैं और आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को इनकैपेबल समझते हैं। सोशल मीडिया जो है वो बदल रहा है बच्चों का दिमाग, रिवायर कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां बताई गई है, जो बताई गई है, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन जो है उसके द्वारा बताई गई है। प्रॉब्लम कहां आती है? बच्चे अपना रिवायर करें दिमाग, यानी कि एक तरह से जैसे कंप्यूटर को बदला जाता है, कंप्यूटर का पूरा सिस्टम्स को बदला जाता है, सॉफ्टवेयर को बदला जाता है, ऐसे ही पूरा पूरा रिवायरिंग बच्चों का हो रहा है। उनका दिमाग का संतुलन को बदला जा रहा है। बच्चों का दिमाग बड़ा कोमल होता है और वो ऑनलाइन कंटेंट को संभाल नहीं पाते। उनका दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता, उतना परिपक्व नहीं होता कि वो उसको संभाल सकें ऑनलाइन कंटेंट को। और कहीं ना कहीं ऑनलाइन बुलिंग को या ऑनलाइन शोषण को वो झेलते हैं, दबाव झेलते हैं, कंपैरिजन झेलते हैं, जिससे उनके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर। इससे हमेशा ब्रेन वायरिंग होने का खतरा बना रहता है और बच्चे रात रात तक नोटिफिकेशन देखने के लिए सोते नहीं है। हर माता पिता इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित है इस समय में। अगर हम 2026 में देखें तो सब माता पिता बच्चों से परेशान है क्योंकि वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े नहीं हैं और मेटा ये कोशिश करता है कि वो किसी तरह से जुड़े और इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड करे, यही उस पर इल्जाम। तो इस ब्रेन वायरिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा समस्या बच्चों पे पड़ रहा है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, जो सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा जिसका नाम है, अमेरिका की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अगर रिसर्च को देखें तो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है वो होता है बच्चियों पे। अब वो कैसे होता है वो बताते हैं। इंस्टाग्राम में ज्यादातर क्या करते हैं बच्चे, अपना फोटोग्राफ्स डालते हैं। ज्यादातर लड़कियां डालती हैं या बच्चियां डालती हैं, किशोरियां डालती हैं। उससे वो कंपैरिजन करती हैं अपने जो एक्चुअल उनका फेस है और जो एआई द्वारा कन्वर्टेड है, उन दोनों में कंपैरिजन देखती हैं और फिर वो
एनालिसिस निकालती है कि मैं कम सुंदर हूं, या मेरा रंग थोड़ा सा फेयर नहीं है, या इस तरह के निष्कर्ष निकालती है जो उनका आत्मघाती होते हैं। डॉक्टर अमांडा रॉफ जो हैं, उन्होंने ये रिसर्च स्टडी करी है और बताया है जो बच्चों पे असर होता है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है। अब समस्या क्या है कि बच्चों का जो जीने का जो सेटिस्फेक्शन है, जीने की जो, या जिसको कह सकते हैं जिजीविषा जो है, जीने की इच्छा जो है, वो कम हो जाती है, उनको सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। वो जो कहावत है भारत में, संतोषी सदा सुखी, वो तो कहीं दूर दूर तक खत्म ही हो जाता है और जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो ये सबसे घातक चीज है सोशल मीडिया की। परफेक्ट दिखने की जो इच्छा है बच्चियों की, वो उनके लिए मानसिक जहर बन गई है। अब हम लोगों को एज ए पेरेंट्स क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उनका स्क्रीन टाइम संतुलित करिए। देखिए, आप आज के समय में बच्चों को सोशल मीडिया से हटा नहीं सकते, तो आप उनके टाइम को, स्क्रीन टाइम को संतुलित करिए, उनको रियल एक्टिविटीज से जोड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बॉडी पॉजिटिविटी जो होती है, यानी कि बच्चों को यह महसूस करा कि वो जैसे भी हैं भगवान के दिए हुए हैं, और उनका जैसा भी शरीर दिया हुआ है वो भगवान के दी हुई एक अमानत है, और वो अच्छा है, वो देश के काम आ सकता है, वो भला काम कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किस किस की है? वो टीचर्स की, अध्यापकों की है। सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स की, जो माता पिता हैं उनकी, और उनके जो सिबलिंग्स हैं या भाई बहन हैं उनकी भी। अब इसके जो खतरे और गंभीर परिणाम है वो ये है कि सेल्फ एस्टीम को, यानी कि खुद की जो एक इमेज होती है बच्चों के मन में, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, वो नीचे, उसका स्तर कम हो जाता है। दो चीजों को ये पैदा करती है, एक तो ज्यादा खाने को पैदा करती है, एक कम खाने की आदत को पैदा करती है, यानी कि दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, जिनको हम साइंटिफिक भाषा में एनोरेक्सिया यानी कि कम खाना, बुलिमिया यानी कि बहुत ज्यादा खाना। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर्स को जन्म देती है और सेल्फ हार्म को जन्म देती है, जो मैंने बताया। तो आत्मविश्वास जो है बच्चों का, वो डगमगा रहा है और सोशल मीडिया उसको छीन रहा है, और एआई और जो स्क्रीन फिल्टर्स हैं वो उनके आत्मविश्वास को हिला रहा है, आत्मग्लानि पैदा कर रहा है, हीन भावना पैदा कर रहा है। तो अल्टीमेटली मेटा को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल बना दिया गया है और मेटा को इसका जवाब देना पड़ेगा। विदेशों में तो ये इस पे बहुत सारी कार्यवाही हो रही है, अमेरिका में, या आप कह सकते हैं मैक्सिको में, और भी कई कंट्रीज में। अब भारत का समय आ गया है, भारत भी इस पे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने जा रहा है। कुछ दिन पहले भी एक मोदी जी की जो वीडियो हटाई गई थी, उस पर भी एक बहुत बड़ा एक्शन होने गया और मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी। तो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के मुद्दे में लाता रहता हूं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत छोटा सा समय लगता है सब्सक्राइब करने में, आप देखते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।